समय का सदुपयोग। मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वां बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वां थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। न केवल उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफ़ी अलग थीं। हर रविवार की तरह मोहित सुबह जल्दी उठा और देखा कि सोनू भी सुबह जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मोहित: सोनू बेटा, क्या बात है, तुम इतनी सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? सोनू: पापा, कल हिंदी की क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद इंग्लिश का प्रोजेक्ट मम्मी को देना है, इसीलिए मैंने सुबह से ही पढ़ाई शुरू कर दी। इतने में सीमा नाश्ता लेकर आती है। सीमा: देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, नहाकर पढ़ाई शुरू कर देता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह उठते ही खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है। मोनू: माँ, जल्दी से नाश्ता दो, बैडमिंटन खेलते खेलते भूख लग गई। सीमा: तुम पूरी तरह पसीने से भीगे हुए हो, पहले नहा लो फिर नाश्ता मिलेगा। मोनू: ओह माँ, छुट्टी वाले दिन भी चैन से रहने नहीं देती। हफ्ते में एक ही दिन मिलता है और उसमें भी सुबह सुबह नहला देती हो और पढ़ने बैठा देती हो। मेरे पास पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए, मैं नहा भी लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा। मोहित: बेटा, कल तुम्हारा टेस्ट है तो पहले पढ़ाई करनी चाहिए, बाकी सब बाद में। मोनू: पापा, मैं पढ़ूंगा, अभी पूरा दिन बाकी है। मोहित: जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसीलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेल कूद, हर चीज़ समय पर होनी चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आकर तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब पूछूंगा। यह कहकर मोहित चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू अपनी हिंदी की तैयारी पूरी कर लेता है और इंग्लिश प्रोजेक्ट बनाने में लग जाता है, जबकि मोनू पढ़ाई छोड़कर टीवी देखने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। दोस्त: मोनू, हम सब बैडमिंटन खेलने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ टीवी देख रहे हो। मोनू: माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। सीमा: अगर तुम खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। मोनू: अरे माँ, मैं शाम को पढ़ लूँगा और प्रोजेक्ट भी बना लूँगा। टेस्ट आज नहीं, कल है, और जहाँ तक नंबरों की बात है वो तो किस्मत पर निर्भर करता है। यह कहकर मोनू दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाम को जब मोहित घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सोनू ने इंग्लिश प्रोजेक्ट पूरा करके अच्छी तरह सजाया भी है। सोनू: पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। मोहित: सीमा, ये मोनू कहीं दिख नहीं रहा। तभी मोनू बैट हाथ में लिए अंदर आता है। मोहित: तुम सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो, देखकर लगता है कि ना तो तुमने नहाया है ना ही पढ़ाई की है। मोनू: ओह पापा, आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर दी, अभी तो शाम हुई है, मैं पढ़ लूँगा। मोनू हमेशा अपने काम को टालता था, जिससे उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू ने टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल किए, जबकि मोनू को कम नंबर मिलने पर टीचर से डांट पड़ी। घर आने पर माँ ने भी मोनू को डांट लगाई। सीमा: कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी उम्र का ही है, फिर भी वह अपना हर काम समय पर करता है और तुम हर काम टालते रहते हो, इसी कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। शाम को जब मोहित घर आए तो दोनों के टेस्ट के नंबर देखे। मोहित: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इतने खराब नंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी कल परसों तक पूरा हो जाता है ना। मोनू: पापा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। मोहित: बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, हर काम कल पर टालता है और अपनी किस्मत पर निर्भर करता है, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। देखो, सोनू ने छुट्टी का समय अच्छी तरह इस्तेमाल किया और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और जहाँ तक किस्मत की बात है, हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। मोनू: आप सही कह रहे हैं पापा, मैं समझ गया कि समय कितना कीमती है। आज से मैं भी समय का सही उपयोग करूंगा, ताकि आप भी मुझ पर गर्व कर सकें, जैसे सोनू पर करते हैं।